बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ नाज़रीन, बहुत देर की मेहरबा आते आते बिलाखिर हुकूमत ने IMF के आगे लेट कर पाकिस्तान की अवाम के मफाद के बरक्स अपनी हुकूमत को धक्का देने के लिए मुआहदा कर लिया। इससे माशी एक्सपर्ट, इकॉनमी के एक्सपर्ट का कहना है पाकिस्तान में दोबारा एक महंगाई का तूफान आएगा। बिजली की कीमत में इजाफा, पेट्रोल की लेवी की कीमत में इजाफा और रोजमर्रा अशिया की कीमत में इजाफा। लेकिन यहां भी बात आके नहीं रुकती। PDM की हुकूमत सख्त मुश्किलात का शिकार। तरीके इंसाफ के चेयरमैन ने PDM को नाको चने चबा दिए। PDM ने दुबई में तवील मुशावरत के बाद फैसला किया कि अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन बाहर रहते हैं तो PDM की जमातें, चाहे 14 जमातें मिलके एक निशान पर लड़े या अलग अलग, उससे इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। लिहाजा इसके लिए जरूरी है कि या तो इलेक्शन आगे ले जाया जाए या उससे पहले तहरीके इंसाफ के लिए इतनी मुश्किलात में इजाफा किया जाए कि उनके उम्मीदवारों को रास्ता ना दिया जाए। ये जमहूरियत के दाना, ये जमहूरियत के ठेकेदार आइन शिकनी के बाद जमहूरियत को भी पाकिस्तान के वजूद में, जमहूरियत का वजूद भी पाकिस्तान में खतरे में डाल रहे हैं। ये सब मिलकर भी एक शख्स को शिकस्त नहीं दे सके। माना कि ये फिलहाल अपनी नाइंसाफियों में बाजी ले जा रहे हैं। ये हुकूमत मुश्किलात का PDM तब शिकार हुई जबकि आने वाले दिनों में जब भी इलेक्शन होते हैं, जिसे आगे ले जाने की कोशिश की जाएगी, जो एक गैर आईनी, गैर कानूनी और गैर जमहूरी अंदाज होगा। ना इसलिए कि पीपल्स पार्टी और नून लीग खुलकर एक दूसरे के सामने आ गए हैं। पीपल्स पार्टी का कहना है कि हमारी वजह से शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून के कायद, जिन पर फर्दे जुर्म आयद होनी थी, वो जेल जाने की बजाय प्राइम मिनिस्टर हाउस पर पहुंच गए। अब प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर हमारी बारी आनी चाहिए। यार, मुल्क ना हो गया मामा जी का खेत, हो गया जो चाहे गन्ना उतारे। लेकिन जब सर्वे किया गया तो उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी तो अंदरूने सिंध के अलावा कामयाब हो ही नहीं सकती और ये नामुमकिन है इसकी हुकूमत बने। और इसी तरह की सूरत हाल मुस्लिम लीग नून के लिए भी तशवीशनाक है। पंजाब जो कभी मुस्लिम लीग नून के पास हुआ करता था, किस्सा माजी, अब वो तहरीके इंसाफ का गढ़ बन चुका हुआ है। तहरीके इंसाफ के खिलाफ होने वाली पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं के मुताबिक लातदाद इंतकामी कार्रवाइयां, या जेल जाओ और कारोबार खत्म करो तो तहरीके इंसाफ में रह सकते हो। अगर कारोबार करना है, आजाद फिरना है, झूठे मुकदमात से बनना है, जेल की कैद से बचना है और अपने कारोबार, बच्चों का रिज़्क कमाना है, कारखाने चलाने हैं, तो आपको तहरीके इंसाफ के लिए साथ अलहदगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होगी। उस्मान डार के कारखानों को बंद कर दिया गया है, हजारों लोगों को बेरोजगार कर दिया गया है। शहरियार अफरीदी और मोहम्मद अहमद खान की दर्जनों मरतबा जमानतों के बाद उनकी बीवियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ना ये PDM वही जमाते हैं जिसने खुद नवाज शरीफ ने पहली दफा मोहतरम आसफ अली जरदारी साहब को 10% कहा था और सिरे महल की खरबों रुपए की करप्शन का मौजिद करार दिया था। यही नवाज शरीफ है जिनकी हुकूमत में आसफ अली जरदारी की कब्ज़बान काटी गई। यही आसफ अली जरदारी हैं जो कहते थे कि नवाज शरीफ का साथ दिया तो मुझे अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। लेकिन दोनों पर जब कानून का शिकंजा टाइट हुआ, जब कानून का शिकंजा दोनों की गर्दन पर पहुंचा,
تو انہوں نے اپنے اختلافات، اپنی دشمنی اور ایک دوسرے پر خربوں روپے کے لگائے گئے مقدمات کے الزامات سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کے جدی پیدائشی دشمن مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک ہی ٹوکری میں بیٹھ گئی اور کٹھے انڈے کھانے لگ پڑی۔ لیکن انڈے کھانے کی بجائے ان کے ایک ٹوکری میں بیٹھنے کی وجہ سے گند زیادہ پڑ گیا، یعنی کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں میں سے بے شمار جو آج ایم کیو ایم ہے، باب ہے اور دیگر کئی جماعتیں ہیں، سابق جماعت جو تحریک انصاف کی جماعت آئی تھی کپتان کے ساتھی تھے، لیکن ایک کپتان کو مائنس کرنے کے لیے انہوں نے 25,000 سے زیادہ گرفتاریاں کی۔ لیکن حیرت ہے کہ گرفتاریوں اور ظلم کا جتنا سلسلہ بڑھتا گیا، پی ڈی ایم عوام کی اتنی ہی ناپسندیدہ ہوتی رہی، یہاں تک کہ پاکستان میں جب آواز نہیں رک سکی تو مختلف طریقوں سے نیشنل میڈیا ہو، سوشل میڈیا یقیناً جہاں کہیں غلط ہوتا ہے، اخلاقیات سے گری بات ہوتی ہے، پاکستان کے اداروں کی تدلیل کے دن کے خلاف کیا جائے، لیکن ان کی گرتی ہوئی ساکھ زمین بوز ہو گئی، اور اب ان ساری پی ڈی ایم کی جماعتوں نے کہا ہے ان حالات میں الیکشن میں جانا خودکشی کرنے کے مترادف ہوگا۔ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے کے ساتھ گرتےبان تھی، اب حتمی فیصلہ کیا گیا ہے کہ 8 اکتوبر کو الیکشن نہیں کراتے جب تک تحریک انصاف کے چیئرمین اور پاکستان کی سب سے مقبولیت کے گراف کو چھونے والے سابق وزیر اعظم عمران خان کا راستہ نہیں روکتے۔ لیکن ابھی تک عدالت میں ایک کیس بھی ثابت نہیں ہو سکا، لیکن اس کے باوجود پی ڈی ایم نے پیغام دے دیا ہے، مشاورت مکمل کر لی ہے کہ ہم نے عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور شکست تسلیم کر لی ہے مقابلہ شروع ہونے سے پہلے، یعنی کہ الیکشن شروع ہونے سے پہلے کبھی امکان ہے کہ الیکشن 2024 مارچ تک جا سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک شرط رکھ دی گئی ہے، اگر الیکشن جلدی کرانے ہیں تو جولائی کے مہینے میں وہ تحریک انصاف کے چیئرمین کو باقی قیادت کی طرح گرفتار کرائے۔ حیرت ہے کہ جمہوریت کے نام پر آنے والے اداروں کو، چند اداروں کے چند لوگوں کو اپنا ذاتی غلام بنا کر انتقامی کارروائیوں کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق کی پامالی بھی کرتے جا رہے ہیں۔ ایسے میں شکست کا خوف ان کے چہرے سے عیاں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آئین کے مطابق 90 دن میں الیکشن ہونے تھے، سپریم کورٹ نے حکم دیا، لیکن سپریم کورٹ کے بڑے بڑے ریمارکس اور اہم ترین فیصلہ، تاریخ ساز فیصلہ قرار دیا، کمال فیصلہ قرار دیا، لیکن پی ڈی ایم کی حکومت نے اس پر عمل درآمد کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ کے آنریبل جج صاحبان اپنے دیے ہوئے حکم پر عمل درآمد نہ کر سکے، جس کی وجہ سے پی ڈی ایم کی حکومت بے لگام ہو گئی اور انہوں نے انتقامی کارروائیوں میں اور تیزی کر دی، اور کئی دفعہ جب عدالتوں نے تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کو ضمانتیں دی تو وہ خود یہ لفظ کہا کہ بھائی ہم ضمانت بھی دے دیں گے تو تمہیں رہائی نہیں ملے گی، جا کے پریس کانفرنس کرو اور اپنی جان چھڑاؤ۔ ناظرین، یہ رنجیت سنگھ کے دور میں تو کام ہوا ہوگا، جمہوری دور میں تو خیر کبھی نہیں ہوا، یعنی کہ ماضی میں چاہے پیپلز پارٹی کا دور ہو، نون لیگ کا ہو، محمد جنیجو کا ہو، عمران خان صاحب کا ہو، اور کوئی بھی ہو، لیکن مشرف دور سے بھی یہ ناانصافیوں پر آگے بڑھ گئے۔ یقیناً پاکستان کے اداروں میں زیادہ تر محب وطن لوگ ہیں، لیکن کچھ لوگ موجودہ سیٹ اپ میں اپنی حکومت کو طول دینے کے لیے اداروں کا سہارا ان کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، انہیں استعمال کر رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ پاکستان کی اکانومی زمین بوز ہو چکی ہے۔ آئی ایم ایف کی جس شرائط پر جو اسحاق ڈار کہتے تھے میری چٹکی میں آئی ایم ایف مان جائے گا، وہ بھی نہیں مانا، 8 مہینے ڈیلے بھی کیا، شرائط بھی ان کی مانی،
और फिर पैसा आ रहा है, इससे चंद माह तो आगे चले जाएंगे, लेकिन डॉलर में फौरी तौर पर कमी और पाउंड में होती हुई नजर नहीं आती। 48% महंगाई बढ़ चुकी है और इसके और बढ़ने के इम्कानात हैं। और अब कहा यह जा रहा है कि मौजूदा 8 अक्टूबर से आगे जाने की तैयारी की जा रही है। बदकिस्मती नाज़रीन ये है कि जमहूरियत के मुसलसल इस दौर में जिस शख्स को ये माइनस करना चाहते हैं, जिसने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता, जिसने 3 कैंसर अस्पताल बनाए, उनके दौर में यकीनन कोई खामियां हुई होंगी, उसकी भी निशानदेही करते रहे। सिर्फ उस शख्स को माइनस करने के लिए 20 करोड़ और 22 करोड़ अवाम की राय को नजरअंदाज करना जमहूरियत तरीका नहीं है। ये आमरीत से भी गलाजत का ढेर है। खुदा के लिए कानून की हुक्मरानी सीखें। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक दफा ज़ियाउल हक आए थे, जिसकी बाकियात हमें नून लीग जिसका वजह से वजूद में आई। ज़ियाउल हक का लगाया हुआ पौधा जुनेजो लीग, जो आज काफ लीग, जुनेजो लीग, फलां लीग, फंक्शनल लीग, कायदे आज़म लीग होती होती आज नून लीग बनी। और इसने नून लीग ने 25 मई 2022 को इस्लामाबाद और लाहौर पूरे पाकिस्तान में खून बहाया। नून और खून का रिश्ता तो नहीं बनता, लेकिन खैर बन दिया गया, क्योंकि नून तो नून है और खून में भी नून आता है। बदकिस्मती देखें कि ज़ियाउल हक 90 दिन के लिए आए और 11 साल निकाल गए। उसके बाद वो क्योंकि डिक्टेटर थे, फौजी आमर थे, जमहूरियत नहीं थी, मुशर्रफ साहब 90 दिन के लिए आए और 9 साल निकाल गए। ये वाहिद जमहूरी हुकूमत है, ये वाहिद पाकिस्तानी दुनिया के नक्शे पे तारीख आया है। बज़ाहिर जमहूरियत है, निगरान पंजाब और केपीके में 90 दिन के लिए तमाम आईनी माहिरीन, चाहे वो उनका पीडीएम से तल्लक हो, चाहे नून लीग से तल्लक हो, चाहे तरीके इंसाफ से हो, चाहे वो रिटायर्ड जज से मान हो, मौजूदा वकला हो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, 90 दिन से एक आगे नहीं जाते। लेकिन ये वाहिद हुकूमत है, सिविल मार्शाला हुकूमत, सिविल मार्शाला लगा हुआ है कि पंजाब और केपीके की 90 दिन से आने वाली दोनों हुकूमतें 120 दिन से भी ज्यादा वक्त गुजार चुकी हैं। तो क्या ये जमहूरियत वाले जमहूरियत के कातिल हैं? इन्हें सोचना होगा। तारीख तो इन्हें अच्छे लफ्जों से नहीं लिखेगी, तारीख तो दोहराएगी अपने आप को। क्या पीडीएम की जमातें, इनमें अच्छे लोग भी हैं, क्या कल को जवाब दे सकेंगे कि 90 दिन में जो ज़ियाउल हक ने आया था 11 साल निकाले, मुशर्रफ 90 दिन का कह के आया 9 साल निकाले। पंजाब और 2 सूबों की बड़ी हुकूमत 90 दिन की बजाय 130 दिन से ज्यादा निकाल गई है। इसका आइन शिकनी के कौन जवाब देगा? सुप्रीम कोर्ट के हुक्म आप नहीं मानते, आइन को आप नहीं मानते। लतीफ खोसा साहब ने बात की, जो आईनी माहिर हैं। आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि कोई लंबा लंबा गिरफ्तार किया है, लंबे लंबी छोड़नी है छोड़ दो, लंबे लंबे झूठ से सच की एक छोटी सी किरण तुम्हारी स्याकारियां अयां कर रही है। यही वजह है कि अवाम में जिसको आप माइनस कर रहे हो उसको प्लस करती जा रही है। इलेक्शन कब होंगे ये तो नहीं पता, जब भी इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे, पीडीएम 14 जमातें मिले मिलके अलग लड़े या इकट्ठे लड़े, इनकी नाकामी की तारीख गैर जानिबदार हल्के इसकी पेशीन गोई और अंदिया दे चुके हैं। क्या अब देखना ये है कि जिसको ये माइनस करना चाहते हैं और अवाम उसको वजीर आला बनाना चाहते हैं, जिसने शौकत आलम बनाया था, उसके साथ किस हद तक आगे जाते हैं। जब जितना आगे जाएंगे उतनी कानून शिकनी होगी, जितनी कानून शिकनी होगी उतनी बदअमनी होगी, जितनी बदअमनी होगी उतनी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब होगी। जितना इंतकाम लेंगे उतना ही मुल्क में अदम इस्तेकाम आएगा, जितना अदम इस्तेकाम आएगा उतनी ही माशी तबाही आएगी, और उसके जिम्मेदार एक न एक दिन जवाबदेह होंगे हम पाकिस्तान के अदारे, चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो चाहे अदलिया हो। ये उम्मीद की किरण है कि खुदारा मुल्क में नाइंसाफी को रोका जाए। सियासी जमातें हुकूमतें आती जाती रहती हैं, मुल्क सलामत रहना चाहिए, मुल्क में अमन रहना चाहिए। अमन होगा तो तरक्की होगी, तरक्की होगी तो दुनिया में पाकिस्तान का नाम बुलंद होगा। नाज़रीन, ये वो सूरत हाल है कि पीडीएम की 14 जमातें पहले आइन से भागी, फिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से भागी और अब इलेक्शन से भाग रही हैं।
کب تک بھاگو گے؟ بھاگ بھاگ کے تھک کے نڈال ہو کر گر جاؤ گے۔ اس سے بہتر ہے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے سیکھو، صاف شفاف الیکشن کراؤ، عوام کے پاس جاؤ، عوام کا فیصلہ ہی حتمی فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔